हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जोन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की आगामी परीक्षा है, उससे रिलेटेड जो हमारा फिजिकल होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि विज्ञप्ति जारी हुई थी 24 फरवरी 2025 से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होने वाला है, अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज उसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट था उसी को क्लियर करने के लिए आज इस वीडियो को के माध्यम से आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है और उसमें क्या-क्या होता है। जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। उसके साथ-साथ कितने नंबर तक हम लाएँ कि हम जो है कट ऑफ पार कर जाएँ, तो उस सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें जब नोटिफ़िकेशन आउट हुआ था ये, तो इसमें बताया गया था कि जो फरवरी 1 को होने वाली परीक्षा थी, तो अभ्यर्थियों को सूचित किया था कि उक्त पदों हेतु शारीरिक मार्क्स जोक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 24 फरवरी 2025 से निर्धारित की जाएगी। तो ये 2024 से निर्धारित की जा चुकी है, ठीक? तो 24 फरवरी से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होने वाला है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसकी ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, 30 अक्टूबर आया था इसका फॉर्म जो प्रकाशन किया था इन्होंने, और उसके बाद में भरने की तिथि और परीक्षा की तिथि 15 जून। तो आप सब लोगों ने भर लिया होगा फॉर्म, और परीक्षा की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 2000 पदों पर रिक्ति है और इस बार फॉर्म भी कम भरे गए हैं, लगभग 79 लगभग 79 हाँ, 1000 लगभग 80,000 के करीब ही इस बार फॉर्म भरे गए हैं। तो एक अच्छा मौका है। देखते हैं आगे कि इसकी देखिए आयु सीमा 18 से लेकर 22 वर्ष। अभी इसमें आयु सीमा में जो बढ़ाने की बात चल रही थी हाई कोर्ट द्वारा, वो अभी इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है। और जहाँ तक है कि शायद हाइट, ये जो एज है नहीं बढ़ेगी। और तो जिनकी अभी उम्र कम है, और इस बार एक अच्छा मौका है कि जो पहले के जो छात्र थे जो लगातार तैयारी करते आ रहे थे, उनसे कंपटीशन कम होगा। तो एक अच्छा मौका जहाँ पर मैं कह सकता हूँ। शैक्षिक अर्हता इसमें 12वीं पास मांगी गई थी, जो आपने भर ही लिया होगा, ये आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें है सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 और अनुसूचित जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो है आपको पर्वतीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो भी पर्वतीय क्षेत्र से हैं, आप अपना जो है प्रमाण पत्र बना लें, क्योंकि इससे आपको हाइट के साथ-साथ सीने की माप में भी छूट मिलेगी। देखिए आप नीचे बस सीने की माप में 78 है, तो आपको 76.3 से 81.3 करना है। तो ये आपके लिए इतनी इसमें छूट मिल जाती है। अगर आपका अभी नहीं बना है तो आप अभी बना लें, 15 दिन के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा। आप सीएससी सेंटर से भी बनवा सकते हैं और स्वयं भी घर से ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये है हमारी जो दक्षता परीक्षा में हमारे जो इवेंट होंगे। पहला होता है इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो, 20 नंबर का होता है। 70 मीटर आपको बॉल फेंकनी होती है अगर आप एक्सीलेंट 20 नंबर चाहते हैं। 65 फेंकेंगे 16, 60 फेंकेंगे 14। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंकों की गणना की जाती है। तो इसकी प्रैक्टिस तो ऐसी कोई प्रैक्टिस से आपका ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आपकी पहले से बचपन से अगर फेंकने की कंधे अगर आपके मजबूत हैं और आपको फेंकनी, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप तो आराम से फेंक सकते हैं, क्योंकि आप खेलने की आदत होगी तो आप फेंक लेंगे। लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस अब शुरू करेंगे तो फिर उतना कोई ऐसा अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप देख लीजिएगा। वैसे 70 मीटर फेंक दिया जा सकता है, नहीं तो 65 मीटर फिर भी। 70 मीटर फेंकेंगे तो 20 नंबर आपके पक्का हैं। लंबी कूद, ये भी आपकी प्रैक्टिस पर या फिर आपकी डेली लाइफ पर निर्भर करता है कि आप खेल-कूद में कैसे वो करते हैं या कितना आप घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो उस पर निर्भर करेगा। और आपकी फिर भी आप एक बार अपनी जहाँ आप खेलने जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर कूद की भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। आपको इन सभी को एक बार घर पे प्रैक्टिस करना है और अपने नंबर लगाने हैं कि लगभग मेरे नंबर कितने बन रहे हैं। चिन-अप चिन-अप की बात जहाँ तक मैंने सुना है, या जहाँ तक फिर बात करते हैं कि वहाँ जो फट्टा होता है वो चौड़ा होता है जिस पे हम बीम मारते हैं। तो उसपे कलाइयों का भी हमको थोड़ा सहारा मिलता है, तो इसलिए चिन-अप मारना थोड़ा आसान होता है। तो इसमें आपको 20 नंबर तो लाने ही हैं। उसके बाद होती है बैठक।
जो उठक-बैठक हम बोलते हैं, वो होती है, सामान्य तरीके से ही होती है। 100 आपको 2 मिनट में मारने हैं, अर्थात 2 मिनट में आपको 100 उठक-बैठक लगानी है और 10 नंबर इसमें आपको मिल जाएँगे। और यहाँ पर लिखा है कि दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात मतलब जो ये दोनों है ना, इन दोनों के मिलाकर इन दोनों के मिलाकर आपको 10 अंक, मतलब अगर 4 यहाँ से 6 यहाँ से होनी चाहिए, आप जितने भी हैं मतलब दोनों को मिलाकर 10 अंक तो कम से कम होने चाहिए, वरना आप बाहर कर दिए जाएँगे। उसके बाद देखिए आपका ये है पुशअप वाला है, 75 अगर आप 4 मिनट में मारते हैं तो आपको एक्सीलेंट 10 नंबर मिलेंगे। तो ये तो अब प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है कि दंड बैठक और उठक बैठक जो भी है, दोनों चीज़ें आपकी प्रैक्टिस कितनी है उस पर निर्भर करेगा। और आप अभी भी अगर आपने बहुत कम वो कर रखी है, तो आप अभी भी आपके पास लगभग-लगभग कम से कम 1 महीना तो मान ही सकते हैं, लेकिन वैसे कम है, लेकिन 1 महीना है, फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहें। रोज़ मारने की कोशिश करें, चाहे 20-25 करके अपनी धीरे-धीरे बढ़ाएँ। 50 तक तो पहुँचने की कोशिश ज़रूर करें, वरना फिर आपको फिज़िकल अगर आपका कम रह गया, तो रिटर्न में आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। फिर आपकी दौड़ एवं चाल 3 किलोमीटर, ये तो पता ही है कि कोई एक दिन में नहीं कर सकता, इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए। 10 मिनट में, और इसमें नंबर भी बहुत कटते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का 12 या 14 मिनट तक ही जाता है, क्योंकि ये 3 किलोमीटर मारना इतना सरल नहीं है। तो 10 मिनट में अगर आप मारते हैं तो 20 नंबर आपको मिल जाएँगे। तो ये हो गई हमारी फिज़िकल से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं कि कितने नंबर अगर हमारे आएँ। देखिए, अगर आपकी फिज़िकल में 90, 95, 98 ऐसे नंबर अगर आपके आते हैं, तो आपको रिटर्न में, मैं जनरल जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ कि रिटर्न में आप 60 के करीब भी होंगे ना, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का हो सकता है, क्योंकि आप कट ऑफ पार कर जाएँगे। लेकिन अगर आपके फिज़िकल में ही 85, 80, 75 ऐसे नंबर हो गए, तो आपको फिर रिटर्न एग्ज़ाम जो है उसमें 75, 80, 85 लाने पड़ेंगे, जो कि रिटर्न में कर पाना बहुत मुश्किल है उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी की खासकर जो एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा आपको फिर पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फिज़िकल अपना मजबूत कीजिएगा, और आशा करते हैं आपकी तैयारी दोनों चीज़ों की अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इसके दोनों के नंबर 100 नंबर फिज़िकल, 100 नंबर रिटन दोनों जुड़ेंगे और उसी में से आपकी जो है कट ऑफ निकलेगी। तो आगे के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ, आपकी जो तैयारी है वो अच्छी से हो और आप लोगों का सिलेक्शन हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी, ताकि मैं जो आने वाली वीडियो अपनी बनाऊँ उसमें सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।